अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं, एक सच्चा किस्सा सुनाना चाहता हूं, जिसमें बहुत बड़ा सबक है बेटी के माँ बाप के लिए भी और बेटी के लिए भी। एक लड़की का नाम है आलिया। हालांकि ये नाम फर्जी है, लेकिन वाकया सच्चा है। उसकी शादी 10 साल पहले हो गई थी, लेकिन आलिया 6 महीने के बाद ही अपने माँ बाप के घर आकर बैठ गई थी। अब शिकायत क्या थी? वही जो आमतौर से होती है हर बहू को, जो अपनी सास से शिकायतें होती है, जो कंप्लेंट्स होती है, वही आलिया की भी थी। लेकिन यहां पर आलिया के माँ बाप ने एक बेवकूफी की, एक हिमाकत की। बजाय आलिया को समझाने के अपने दामाद को बुला लिया, उसके शौहर को बुला लिया और बुलाकर उसके सामने एक डिमांड रख दी कि आप आलिया के लिए अलग घर ले और वहां पर आलिया को लेकर रहे, तभी हम आलिया को आपके साथ भेजेंगे, अपनी बेटी को आपके साथ भेजेंगे। हालांकि दामाद ने अपनी मजबूरियां बताई, कहा कि मैं इस वक्त अलग घर लेने की पोजीशन में नहीं हूं, इतनी इस्तेताद, इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है। मैं इतना कर सकता हूं कि उसी घर के अंदर मैं अलग घर बना देता हूं, यानी किचन अलग, बेडरूम अलग, सब कुछ आलिया का इंतजाम अलग होगा, मेरी माँ से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा और वो सब अलग ही रहेगी, तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। लेकिन माँ बाप, आलिया के जो माँ बाप थे, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहेंगे, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। दामाद मजबूरियां बताता रहा, लेकिन आलिया के माँ बाप टस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, क्या हम उसको 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? हालांकि दामाद ने बहुत कोशिश की, लेकिन आलिया के माँ बाप हमेशा आलिया को भेजने से इनकार करते रहे। आलिया भी ये सोचकर माँ बाप के घर बैठी रही कि जब उसके हस्बैंड की अकल ठिकाने आएगी तो उसका मुतालबा, उसकी डिमांड पूरा करके वो खुद ही लेने आ जाएगा। लेकिन उसके बेचारे शौहर की इतनी पसली ही नहीं थी, इतनी उसकी ताकत ही नहीं थी कि वो अलग घर का बंदोबस्त कर सकता था। आलिया के खाविंद ने बहुत बार सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आलिया की मां थी कि अपनी जिद पर अड़ी रही, अपनी बेटी को नहीं भेजा। चंद महीनों के बाद आलिया ने एक बेटे को जन्म दिया, वो एक बेटे की मां बन गई। खाविंद को, यानी उसके हस्बैंड को जब पता चला, उसने फिर सुलह की कोशिश की, लेकिन आलिया की मां अपनी जिद की पक्की थी। दामाद को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कहने लगी, जब तक मेरी बेटी के लिए अलग घर का बंदोबस्त नहीं होगा, तब तक मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी, तो नहीं भेजूंगी, तुम निकल जाओ यहां से। हालांकि आलिया मां बनने के बाद उसके दिल में बात आ गई थी कि मैं चली जाऊं। वो जाना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात बता नहीं सकी, क्योंकि उसको घर बैठे 10 साल हो चुके थे। बेचारी आलिया कुछ बोल ही ना सकी कि अम्मी अब छोड़ भी दो, मैं जाना चाहती हूं। इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं, जिद छोड़ दीजिए। लेकिन आलिया अपने दिल की बात कभी जबान पर ला ही ना सकी, और उसका नतीजा यह हुआ कि आलिया अपने बेटे के साथ अभी भी अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, उसने कई बार यह फैसला किया कि मैं चली जाऊं, लेकिन जबान पे नहीं ला सकी, और माँ बाप की इज्जत की वजह से वो हमेशा चुप रही। अब हालत यह हो गई है कि आलिया अपने भाइयों के ऊपर बोझ बन चुकी है। बाप का इंतकाल हो चुका है, मां बीमार होकर चारपाई से लग चुकी है। आलिया का बेटा बाप के होते हुए यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहा है। आलिया ये पछताती है, अब सोच सोच कर पछताती है, परेशान है कि उसकी मां के बाद उसका क्या होगा। बड़ी भी जो चारपाई से लगी हुई है, कब्र में पैर लटके हुए हैं, अब गई कि तब गई। लोग समझा समझा के थक गए कि बड़ी भी अब तो अपनी जिद छोड़ दो, अपने नवासे को उसके बाप के यहां और अपनी बेटी को उसके शौहर के यहां भेज दो। लेकिन बड़ी भी है कि जैसी जैसी कब्र में जाने के लिए तैयार हो रही है, अपनी जिद की पक्की मानने को ही तैयार नहीं। और आलिया है
कि चुप, आवाज ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कुछ बेटियों के बाप, कुछ वालिदैन कितने बेवकूफ होते हैं, कितने अहमक होते हैं और कितने जज्बाती होते हैं कि जज्बात में आकर गलत फैसला करके अपनी बेटियों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। और बेटी बिचारी सारी उम्र भाभियों के तानों का निशाना बनी रहती है, जलीलो ख्वार होती रहती है। माँ बाप ये क्यों नहीं सोचते कि बेटी की जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि उसे अपने शौहर का सहारा चाहिए, उसके बच्चों को अपने बाप की जरूरत होती है। काश के माँ बाप फैसला करते वक्त अपने जज्बात के बजाय अकल से काम ले, ताकि अपनी बेटियों के खानदान को टूटने से वो बचा सके। कुछ बेटियां भी कितनी अजीब होती है कि खुद को तोड़ लेती है, अपना बसा बसाया घर उजाड़ देती है, अपने बच्चों के बाप होते हुए उनको यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस तरह के जज्बाती माँ बाप का घमंड टूटने नहीं देती। मैं ऐसी बेटियों से यह कहना चाहता हूं कि आलिया जैसी सिचुएशन अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो खुद को फैसला लेने के काबिल बनाएं, खुद फैसला करें, अपनी दिल की बात जबान पर लाएं। यह नहीं कि मायके वालों के फैसले के सहारे और उनके रहम व करम पर जिंदगी गुजारने पर आप मजबूर हो जाएं। अगर आपके माँ बाप कोई नाजायज फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं, तो आपको इनकार करने का हक है। आपको उनके ऐसे फैसलों की नाफरमानी करने का हक है। अगर आपके माँ बाप नाजायज कोई हुक्म देते हैं, नाजायज कोई फैसला देते हैं। यहां पर मुझे लगता है कि आलिया के माँ बाप और आलिया की मां ने नाजायज फैसला दिया था, जिसकी वजह से आलिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी कई आलिया आज भी अपने घरों में बैठी हुई है, अपने बच्चों को गोदों में लेकर यतीमी की जिंदगी वो बच्चे गुजार रहे हैं और अपने भाइयों और भाभियों के ताने बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर बेटी के बाप को सही समझ अता फरमाए, ताकि वो जज्बाती होकर अपने बेटियों के मुतालिक फैसले न ले और अकल से फैसले ले और समझ से फैसले ले, ठंडे दिमाग से सोचे। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी कहानी से माँ बाप को भी, बेटियों के माँ बाप को भी और बेटियों को भी कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ बातें उनके दिमाग में उतर गई होगी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।